याद है वो बयान? संजू सैमसन 21 बार भी 0 पर आउट हो फिर भी मौका मिलेगा, यह बात खुद गौतम गंभीर ने कही थी। लेकिन आज हकीकत देखिए, संजू सैमसन ड्रेसिंग रूम में पानी पिला रहे और दूसरी तरफ शुभमन गिल को 520 दिन हो गए, एक भी ढंग का 50 नहीं। सवाल यह नहीं कि किसे सपोर्ट कर रहे हो, सवाल यह है कि परफॉर्मेंस की कीमत क्या है। क्या टीम इंडिया में अब फॉर्म से ज्यादा नाम चलता है? क्या गिल को बेइंतहा मौके और संजू को सिर्फ बेंच? क्रिकेट फैंस का सब्र भी एक दिन खत्म होता है दोस्त। क्या शुभमन गिल को T20 के लायक नहीं है? सवाल बड़ा है और सवाल कड़वा भी, पर सच यही है कि टीम इंडिया में कुछ खिलाड़ी फॉर्म से नहीं टैग से खेल रहे हैं। क्या शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव अभी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी कोटा पर टीम में है? क्योंकि अगर सिलेक्शन मेरिट पर हो तो तस्वीर कुछ और ही होती। किसी को अच्छा लगे या बुरा, पर सच बोलना जरूरी है। और सच यह है कि एक 140 करोड़ की आबादी वाले देश में लाखों लड़के हर दिन सपने देखते हैं टीम इंडिया की ही कैप पहनने का सपना। लेकिन हकीकत, कुछ खिलाड़ियों को 5, 10, 15, 20 मौके मिलते हैं और कुछ को एक मौका भी नसीब नहीं होता। आज बात उसी दर्द की, उसी नाइंसाफी की। पहला सवाल, क्या शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव फॉर्म में है? जवाब साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई कहे कि टीम जीत रही है इसलिए सवाल मत उठाओ, तो भाई भारत में क्रिकेट सिर्फ 11 खिलाड़ियों की प्रॉपर्टी नहीं, ये एक 140 करोड़ लोगों की भावना है। अगर कोई प्लेयर चले, ताली सबसे पहले मैं बजाऊंगा, पर जब न चले तो सवाल भी उठेंगे और उठने चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या इन दोनों का सिलेक्शन फॉर्म पर हो रहा है? नहीं, पूरा देश देख रहा है, स्टैट्स भी बोल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव आखिरी 19 T20 इनिंग्स, एवरेज 13 स्ट्राइक रेट 119, कई बार 0, 1, 2, 5, 7, एक भी क्लच, नॉक नहीं। कोई ऐसा मैच नहीं जिसमें कठिन पिच पर टीम को बचाया हो। बड़े टूर्नामेंट, बड़े मैच, बड़े मौके, सब जगह फ्लॉप, लेकिन फिर भी वो कप्तान है। अब शुभमन गिल, एक और बड़ा सवाल। T20 में 13-16 इनिंग्स, एक भी 50 नहीं, 3 इनिंग्स में ही 30+, बाकी सब सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में स्ट्रगल। लेकिन फिर भी ओपनर, वही जगह पक्की, वही वाइस कैप्टन, वही बैकिंग, वही मौका, वही सेटअप, वही क्यों? क्योंकि वो टैग लेकर आते हैं, वो पोस्टर बॉय है। और अब तो वाइस कैप्टनसी की ढाल भी मिल गई है, और किसकी कीमत पर? यही असली आग यहीं से शुरू होती है। पहला, संजू सैमसन 10 इनिंग्स 3 शतक, लेकिन बाहर क्यों? क्योंकि गिल को ओपन कराना है। दूसरा, यशस्वी जायसवाल 160+ का स्ट्राइक रेट, लेकिन बाहर क्यों? क्योंकि गिल को जगह चाहिए। तीसरा, ऋतुराज गायकवाड़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक, दुनिया की टॉप 10 T20 रैंकिंग में थे, लेकिन बाहर क्यों? क्योंकि गिल से ऊपर कोई नहीं। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? यह सवाल सिर्फ एक फैन का नहीं, यह सवाल हर उस क्रिकेटर का है जो घरेलू क्रिकेट में पसीना बहा रहा है, हर उस प्लेयर का है जिसे एक गलती पर बाहर कर दिया जाता है, हर उस लड़के का है जो इंडिया आ में रन बनाता है फिर भी टीम में एंट्री नहीं मिलती। पर इधर 16 इनिंग में 50 नहीं, फिर भी स्थायी जगह, फिर भी वाइस कैप्टेंसी, फिर भी हर मैच में एंट्री गारंटी। अगर इसे कोटा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कठोर लाइन पर सच यही है, भारत में आज जो हो रहा है वो पाकिस्तान में होता था। वो लोग कहते थे पर्ची सिस्टम, अपने लोग फेवरेटिज्म, अब वही भारत में दिख रहा है। और दुख की बात, जिस गौतम गंभीर ने कभी संजू सैमसन के लिए ट्वीट किया था, जिसने कहा था कि संजू सबसे टैलेंटेड यंग बैटर है, आज वही संजू टीम से गायब है और गिल वाइस कैप्टन बनकर पक्के हो गए। सूर्य कुमार यादव कप्तान अच्छे, बल्लेबाज नहीं, ये बात कई लोग दिल पर ले लेंगे, लेकिन सच यही है। कप्तानी शानदार, विन परसेंटेज कमाल, रणनीति दिमागदार, टीम स्पिरिट बढ़िया, लेकिन बल्लेबाज उल्टा। किसी भी बड़े मैच में उनका रिजल्ट कैसा है? फ्लॉप एशिया कप फाइनल फ्लॉप, T20 वर्ल्ड कप फ्लॉप, पाकिस्तान के खिलाफ क्लच मैच फ्लॉप, तगड़ी पिच फ्लॉप, पेस फ्लॉप, स्विंग फ्लॉप, स्पिन फ्लॉप, और फिर भी कप्तान। और कप्तान खुद संघर्ष कर रहा है तो बाकी खिलाड़ियों पर कौन चिल्लाएगा, कौन पूछेगा सवाल? और फिर आते हैं शुभमन गिल, पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल आउट। ये कोई 2 डिवीजन क्रिकेट नहीं है, ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, T20 इंटरनेशनल, फिर भी वही जगह, फिर भी वही बैकिंग। क्यों? क्योंकि अपना लड़का है और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मैगी बनाने का सबसे आसान तरीका, मैगी उबालो, गिल आउट होंगे, मैगी तैयार। ये मजाक नहीं, ये फैंस की नाराजगी है। अब सबसे बड़ा मुद्दा, टीम का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, क्योंकि गिल को ओपन खिलाना है, इसीलिए संजू को बाहर, यशस्वी बाहर, ऋतुराज बाहर, वॉशिंगटन सुंदर बाहर, नीचे फिनिशर का पूरा सेटअप बिगड़ा, विकेटकीपर का पूरा प्लान बिगड़ा,
बैटिंग ऑर्डर, असंतुलित 4 ऑलराउंडर की जगह खत्म, सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक खिलाड़ी को लगातार खिलाना है, चाहे फॉर्म हो या ना हो। और आज की सच्चाई, अगर अभिषेक शर्मा न चलते, अगर हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ न खेलते तो मैच फंस जाता, क्योंकि टॉप 3 में 2 खिलाड़ी सवालों के घेरे में। यह वीडियो किसी खिलाड़ी को गिराने के लिए नहीं, यह आवाज है नाइंसाफी के खिलाफ, क्योंकि टीम इंडिया किसी एक खिलाड़ी की जागीर नहीं है। यह टीम है देश की, लोगों की, उन नौजवानों की जो रणजी ट्रॉफी में 40-45 डिग्री में खेलकर खुद को साबित करते हैं। और वहां बैठकर वो लड़के क्या सोचते होंगे कि यहां फॉर्म से ज्यादा जरूरी है टैग, पसंद, कैप्टेंसी या फिर अपना बंदा। अंत में एक लाइन धारदार और सीधी, आप रन बनाओगे, देश ताली मारेगा, पर अगर रन नहीं बन रहे तो सवाल कोई नहीं रोक सकता। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ आज का नहीं है, सवाल सिस्टम का है, सवाल उस सोच का है जिसमें फॉर्म से ज्यादा टैग, फेवर और पोजीशन मायने रखती है। अब आगे बढ़ते हैं जहां असल चोट लगती है। टीम इंडिया का सबसे बड़ा डर अकाउंटेबिलिटी जीरो। कप्तान रन न बनाए कोई कुछ नहीं बोलेगा, वाइस कैप्टन लगातार 13-16 मैच फ्लॉप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्लेयर्स इंडिया ए में शतक मारे, आईपीएल में धमाका करें, घरेलू क्रिकेट में 800-900 रन निकाल दें, फिर भी उन्हें मौका न मिले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि स्टेटस बदल गया। कप्तान, वाइस कैप्टन, ये 2 टैग आजकल फॉर्म की कमी को ढकने के लिए शील्ड बन गए। चलिए अब हर खिलाड़ी की केस फाइल खोलते हैं। केस एक शुभमन गिल पोस्टर बॉय, पर आंकड़े चुप नहीं रहते। 3 साल पहले तक शुभमन को लेकर जो हाइप थी वो जायज थी। ओडीआई में कमाल किया, टेस्ट में अच्छा किया, आईपीएल में चमके, लेकिन T20 यही पूरी कहानी बिगड़ती है। यह फैक्ट है। 16 इनिंग से एक भी 50 नहीं, 20 इनिंग से व्हाइट बॉल, क्रिकेट में एक भी 50 नहीं, 3 इनिंग ही 30+, बाकी सारे नंबर सिर्फ स्ट्रगल। अब बताओ ऐसे किसी अन्य प्रोसेट खिलाड़ी को इतना लंबा रोप मिलता नहीं? अगर नाम गिल नहीं होता, अगर पोस्टर बॉय नहीं होते, अगर वाइस कैप्टन टैग ना होता, तो ऐसे प्रदर्शन पर कोई भी खिलाड़ी बाहर होता। लेकिन अब जगह पक्की, ओपनर पक्का, पावर प्ले पक्का, बैकिंग आपकी पक्की, और ऊपर से वाइस कैप्टेंसी, मतलब अब कोई छू भी नहीं सकता। केस 2, सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शानदार, बैटर परेशान। ये लाइन कटु है पर सच है। सूर्य कुमार यादव जितने अच्छे कप्तान हैं, उतनी मुश्किल में उनकी बल्लेबाजी आ चुकी है। स्टैट्स 19 इनिंग में एवरेज 13 स्ट्राइक रेट 119, लगातार सिंगल डिजिट स्कोर, किसी बड़ी टीम पर कोई बड़ा नॉक नहीं, कठिन हालात में कोई मैच विनर पारी नहीं, और फिर भी कप्तानी में कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो कप्तान के टैग पर सुरक्षित है। अब ये सवाल तो उठेगा ही, कैप्टन अच्छा होना जरूरी है या प्लेयर? क्योंकि कप्तान भी तो 11 में एक खिलाड़ी होता है। अगर वो रन नहीं बनाएगा, अगर वो खुद स्ट्रगल में है, तो टीम की बैटिंग को आगे कैसे ले जाएगा? केस 3, किस किस की बलि दी जा रही है? पहला, संजू सैमसन 10 इनिंग 3 शतक, ओडीआई प्लस T20 दोनों में अविश्वसनीय फॉर्म, और फिर भी बाहर क्यों? क्योंकि जगह चाहिए किसी और को। दूसरा, यशस्वी जायसवाल T20 इंटरनेशनल में टॉप 10 रैंकिंग, 160+ स्ट्राइक रेट, लेकिन बाहर क्यों? क्योंकि स्लॉट ओपनर का है और वो पहले से रिजर्व है। तीसरा, ऋतुराज गायकवाड़, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक, आईपीएल में लगातार प्रदर्शन, घरेलू क्रिकेट में नंबर 1, लेकिन बाहर क्यों? क्योंकि गिल को वाइस कैप्टन टैग मिल चुका है। अब उनको बाहर करने की हिम्मत किसी में नहीं। केस 4, हार्दिक पांड्या ने आज दिखाया पिच खराब नहीं थी। इस बात को जरा महसूस करो। हार्दिक ने उसी पिच पर 58-28 मारे, 6 चौके, 4 छक्के, साउथ अफ्रीका के बॉलर, वही कंडीशन, वही प्रेशर, वही। फिर शुभमन गिल की क्या मजबूरी थी? 2 बॉल में 4 रन, दूसरी गेंद पर सीधा कैच अगर हार्दिक खेल सकते हैं, अगर अभिषेक शर्मा खेल सकते हैं, तो शुभमन क्यों नहीं? यह सवाल चयनकर्ताओं को परेशान करना चाहिए, पर होता उल्टा है, फैंस को परेशान किया जाता है कि टीम जीत रही है तो सवाल मत पूछो। अरे भाई, सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल सिस्टम का है। केस 5, गौतम गंभीर, वही आदमी जिसने संजू के लिए लड़ाई की कभी ट्वीट किए थे। संजू सैमसन भारत का सबसे टैलेंटेड यंग बैटर है, और आज उन्हीं के कार्यकाल में संजू ओपनिंग से हटाए जाते हैं, मिडिल ऑर्डर में भेजे जाते हैं, फिर 11 से बाहर, फिर स्क्वाड से बाहर। वजह, गिल को जगह चाहिए, और कप्तान वाइस कप्तान की लॉबी बहुत मजबूत है। ये बात कई लोगों को चुभेगी, लेकिन क्रिकेट में सबसे बड़ा रोग है फेवरेटिज्म, और वो आज साफ दिख रहा है। अब आते हैं वास्तविक सवाल पर, क्या ये दोनों कोटे से खेल रहे हैं? हाँ, पूरी बहस पढ़ने या सुनने के बाद जवाब यही निकलता है, फॉर्म नहीं, परफॉर्मेंस नहीं।
क्लच पारी नहीं, बड़े मैच में योगदान नहीं, रन नहीं, स्टैट्स नहीं, फिर भी टीम में जगह। अगर ये मेरिट है तो फिर संजू को क्यों बाहर, यशस्वी को क्यों बाहर, गायकवाड़ को क्यों बाहर? मतलब बिल्कुल साफ है, ये सिलेक्शन टैलेंट से नहीं टैग से हो रहा है। ये वीडियो किसी खिलाड़ी से नफरत नहीं, ये सिस्टम से सवाल है। क्योंकि टीम इंडिया 140 करोड़ भारतीयों की है, किसी एक कप्तान वाइस कप्तान की नहीं। अगर शुभमन गिल रन बनाएंगे, सबसे पहले मैं खड़ा होकर ताली बजाऊंगा। अगर सूर्य कुमार यादव चमकेंगे, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ये दोनों मेरी भी पसंद रहे हैं। लेकिन जब रन नहीं बन रहे, जब मौके पर मौके मिल रहे, जब दूसरे खिलाड़ियों का करियर बर्बाद हो रहा है, तो सवाल उठेंगे। और जरूरी भी है, क्योंकि ये देश क्रिकेट से दिल लगाकर बैठा है और दिल सिर्फ फॉर्म पर चलता है, फेवर पर नहीं। याद रखिए, आप खेलोगे तो सर पर बिठाएंगे, पर नहीं खेलोगे तो सवाल जरूर पूछेंगे। और ये सवाल खेल का नहीं, इंसाफ का है। आपको क्या लगता है, किसे मौका देना चाहिए? कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।